एटॉमिक नंबर बट डिफर इन देयर मास नंबर। ऐसे तत्व और यौगिक जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। यदि मेरे से कोई बोले सर 3 नंबर में लिखना है, क्या लिखोगे आप? देखो elements or ion which have same atomic number but differ in their mass number are called isobars। देखो ऐसे तत्व अथवा आयन, दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। सो ऐसे तत्व अथवा आयन जिनमें क्या समान हो, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या है, समान है, बट डिफर इन दियर क्या, मास नंबर, परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें कहा जाता है आइसोबार कहा जाता है। परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार क्या, अलग अलग। इसको हिंदी बोलते हैं आइसोबार को, एक होता है आइसोटोप। तो बात हो रही है आइसोबार की, हिंदी में इसको बोलते हैं संभारिक बोलते हैं। मगर कभी भी ये ऐसा हिंदी में लिखा हुआ नहीं पूछता आपसे, क्यों? क्योंकि तो समझ में आ जाता है कि संभारक में क्या समान होंगे, समभार, भार, परमाणु भार क्या होंगे यहाँ पे, समान होंगे। तो ऐसा आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछता। उस आइसोबार को उसने देवनागरी में करके लिख दिया। तो उसने क्या बोला, उसने आपसे ये बोला कि ऐसे तत्व जिनके क्या होंगे, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, अलग अलग परमाणु भार क्या होंगे, समान होंगे। मगर देखो अब यदि 3 नंबर में इतना आप लिख के आओगे, तो यदि किसी ने थोड़ा सा और अच्छा लिखा आंसर, अच्छा आंसर कैसे लिखा, यदि कोई मेरे से बोलता कि इसका आंसर लिखो, अब ये परिभाषा तो सब लिख के आएंगे, वो सबको याद भी है। मैं किसी से भी पूछूं, जितने भी लोग देखा है, जितने भी लोग ऑफलाइन पढ़ा दो, सभी लोग बोलते हैं कि सर परमाणु क्रमांक अलग अलग, भार समान, संभारक कहलाते, हमें पता है, ये सभी लिख के आएंगे। अब मैं भी लिखूंगा तो मैं देखो मैंने एक लाइन में लिखी है इसकी डेफिनेशन, फिर मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाते हुए मैं एक एग्जांपल जरूर लिख दूंगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे एक एग्जांपल जरूर इसमें लिखूंगा। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको एक मिनट। हीलियम 24 ट्राइटियम, ठीक है, हाँ ठीक लिखा था मैं। देखो तो यदि कोई मेरे से बोलता कि इसका एक एग्जांपल, तो एग्जांपल में क्या लिख के आता, डेफिनेशन सब लिख के आएंगे। सो यहाँ पर मैं डेफिनेशन में क्या किया, मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया। एग्जांपल क्या लिखा, हीलियम, आप सभी को पता है हीलियम परमाणु क्रमांक कितना, 2, और परमाणु भार कितना होता है, 4, ये आप सभी को पता है। ये देखो क्या लिखा 13, इसको बोलते हैं ट्राइटियम कहा जाता है। ये आइसोटोप है, समस्थानिक है। किसका, ये समस्थानिक है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का क्या है, ये है आइसोटोप, ये है इसका क्या, समस्थानिक। तो ये लाइन तो सब लिख के आएंगे। तो मैं नीचे क्या करूंगा, धीरे से मैं एक एग्जांपल लिख दूंगा। देखो सही सही परिभाषा में बैठ रहे हैं कि नहीं। तो हमने क्या बोला कि एलिमेंट्स और सेम एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होने के, समान होने चाहिए, बट डिफर इन देयर मास नंबर, परमाणु भार क्या होने के, अलग अलग यहाँ पर हो। तो इसे बोला जाता है क्या, समभारिक कहा जाता है। आइसोटोन का एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं आपको बार-बार, ये आइसोटोन का एग्जांपल मैं आपको बार-बार दे रहा हूं। तो इसे बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है आइसोबार, यहाँ पर कहा जाता है। अब आइसोबार परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार क्या है, अलग अलग। एलिमेंट्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन देयर, मैं परिभाषा कुछ देखो गलत लिखी, देखो संभारिक, देखो परिभाषा, देखो वही मुझे लग रहा था एग्जांपल क्यों नहीं बैठा। एक होता, दोनों के साथ कंपेयर कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्लियर। मैं डेफिनेशन में ही थोड़ी दिक्कत कर दी, सुधार लेते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, हिंदी में इसको बोलते हैं संभारिक, ये कहलाता है समस्थानिक। देखो हाँ, तो पहले इसकी चर्चा कर लें, दूसरी चर्चा कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं आइसोटोप समस्थानिक की बात करते हैं। तो समस्थानिक क्या होगा कि एलिमेंट्स और आयन सेम एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। देखो परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान, बट डिफर इन देयर मास नंबर, परमाणु भार क्या होंगे, ये होंगे यहाँ पर डिफर होंगे, अलग अलग होंगे। मैंने डेफिनेशन ही गलत लिखी थी, बार-बार एग्जांपल लिख तो हाँ आगे नहीं रहा था। देखो आएगा बात करते हैं समस्थानिक की डेफिनेशन लिखने को आएगी। तो मैं क्या लिखूंगा कि एलिमेंट्स और आयन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन देयर मास नंबर, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इन्हें समस्थानिक कहा जाता है, इन्हें आइसोटोप कहा जाता है। अब देखो इसका एग्जांपल, प्लस एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के होते हैं कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, देखो ध्यान से। एक होता प्लूटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा होता ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, देखो परमाणु क्रमांक 1 1 1। हमने यही बोला कि परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, बिल्कुल समान है, एक एक तीनों के, बट डिफरेंट देयर मास, परमाणु भार क्या हो, अलग अलग। देखो 1 2 3, तो परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग, बिल्कुल सही सही परिभाषा में बैठ रहे हैं। देख लो, निकाल लो इसके इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1 1, यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 1, घटाओ इसमें से ये 1 और यहाँ पर ये 1। यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक 1
प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन दो। तो यदि डेफिनेशन लिखने को आई है क्या बनी चुका है यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन, इस समस्थानिक के ऊपर टिप्पणी लिखो तो परिभाषा आप लिख देना ऊपर और नीचे एग्जांपल लिख देना। अब ये जो मैंने कैसे निकाला मैं आपको बता जरूर देता हूँ, हालांकि जब समझेंगे फिर आपको रिटर्न में समझ में आएगा। कोई भी एलिमेंट लिखा है जो नीचे लिखा है ये कहलाता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही होता है इलेक्ट्रॉन और वही होता है क्या, प्रोटॉन। तो देखो परमाणु क्रमांक एक है तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट माइनस नंबर, परमाणु भार में से क्रमांक हटा दो, एक में से घटाओ 0, दो में से घटाओ 1, 3 में से घटाओ 2। तो नीचे मैं ऐसा एग्जांपल लेके आऊंगा तो मुझे पूरे के पूरे 3 नंबर यहां पर मिलेंगे। तो ये किसकी परिभाषा, समस्थानिक की परिभाषा। जस्ट वाइस वर्सा, इसका उल्टा ये कौन है यहां पे आपको देखने को मिलेगा। यहां पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा अलग अलग, एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका डिफर, और जो आपका मास नंबर जो है परमाणु भार है वो क्या होगा, ये होगा सेम। अपन अभी डेफिनेशन में उल्टा लिख दिया था तो एग्जांपल सूट नहीं हो रहा था, आपको देखो एग्जांपल्स में। तो ऐसे तत्व जिनके क्या होंगे, एटॉमिक नंबर क्या होंगे अलग अलग होंगे और परमाणु भार क्या होंगे समान। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो आप बहुत अच्छा एग्जांपल इसका मैं आपको दूं तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। देखो ध्यान से, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, देखो ध्यान से। तो बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूं, देखो सही सही परिभाषा में बैठ रहे हैं कि नहीं। संभारित क्या होंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग। देखो इसका कितना 18, 18, इसका 19, इसका 20, तो 18, 19, 20 परमाणु क्रमांक तो अलग अलग। भार देखो 40, 40, 40। तो एलिमेंट्स और आयन विच हैव सेम एटॉमिक वेट, जो अपन डेफिनेशन यहां पे लिख रहे थे ना, देखो आप यहां पे कहां गई अपनी डेफिनेशन। तो एलिमेंट्स और आयन विच हैव सेम, इसको करना था अपने को क्या, सेम एटॉमिक वेट या मास नंबर, परमाणु भार क्या हो समान हो, समभार परमाणु भार क्या होंगे समान, बट डिफरेंट देयर, इसको अलग करके इसके जगह लिखो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। अब देख लो यहां पे मैंने बना ही दिया है। तो संभारित की परिभाषा क्या होगी, संभारित की परिभाषा ये कि ऐसे तत्व जिनके क्या होंगे, परमाणु क्रमांक होंगे अलग अलग और परमाणु भार होंगे समान। परिभाषा इतनी लिख के आऊंगा और साथ में एग्जांपल जरूर लिख के आऊंगा। देखो कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम बहुत अच्छे एग्जांपल है किसके, आइसोबार के। मुझे पूरे नंबर यहां पर मिलेंगे और यदि आप निकाल सकते हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल दो तो काम बन जाएगा। तो पूरे नंबर आपको यहां पर मिलेंगे। क्यों, जो परमाणु क्रमांक वही होता है इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु क्रमांक वही होता है प्रोटॉन। तो देखो ध्यान से 18, 18 यहां पे 19, 19 यहां पे देखो 20, 20। सर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो भार में से क्रमांक घटाओ, 40 माइनस 18 ये कितना जाएगा 22, या 40 से घटाओ 19 तो 1 यहां बचेगा और बाकी बचेंगे वहां पर 21, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहां पर इसको एग्जांपल लेके आएंगे तो पूरे नंबर मिलने की क्या होने वाली है, प्रोबेबिलिटी होने वाली है। अधिकतर लोग ये डिफरेंस बस लेके आते हैं, डिफरेंस तो हर कोई लेके आएगा। मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं, किसको कम नंबर दूं किसको ज्यादा नंबर दूं, जो इतना लिख के आता है तो उसमें ये समझ में आता है कि सर इसको ये भी पता है कि बस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसको ये भी जानकारी है एलिमेंट के बारे में। तो बस यहां पे जो अपन रुके हुए थे तो सही एग्जांपल है क्या, वही आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इतना भी आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो एग्जांपल करके, और यदि आप निकाल दें तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प माना जाएगा। इस किसी ने निकाल के यहां पर बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, चलो।